नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। जानिए दीपावली कब से शुरू हुई है और उन दिनों का क्या करना चाहिए। दीपावली शब्द दीप एवं आवली की संधि से बना है। आवली अर्थात पंक्ति। इस प्रकार दीपावली का शाब्दिक अर्थ है दीपों की पंक्ति। दीपावली के समय सर्वत्र दीप जलाए जाते हैं, इसलिए इस त्यौहार का नाम दीपावली है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक एवं धार्मिक इन दोनों दृष्टियों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात अंधेरे से ज्योति अर्थात प्रकाश की ओर जाइए। यह उपनिषदों की आज्ञा है। अपने घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहे, ज्ञान का प्रकाश रहे, इसलिए सभी अत्यंत हर्षोल्लास से दीपावली मनाते हैं। प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे। उस समय प्रजा ने दीप उत्सव मनाया। तब से प्रारंभ हुई दीपावली। श्री कृष्ण ने आसुरी वृत्ति के नरकासुर का वध कर जनता को भोग वृत्ति, लालसा, अनाचार एवं दुष्ट वृत्ति से मुक्त किया एवं प्रभु विचार देकर सुखी किया। यह है दीपावली है। हम अनेक वर्षों से एक रूढ़ी के रूप में ही दीपावली मना रहे हैं। आज उसका गुहार्थ लुप्त हो गया है। इस गुहार्थ को ध्यान में रखते हुए अस्मिता जागृत हो तो अज्ञान रूपी अंधकार के साथ ही साथ भोग वृत्ति, अनाचारी एवं आसुरी वृत्ति के लोगों की प्रबलता अल्प होगी एवं सज्जनों पर उसका वर्चस्व अल्प होगा। दीपावली दृश्यपट। दीपावली का इतिहास। बलि राजा अत्यंत दानवीर थे। द्वार पर पधारे अतिथि को उनसे मुँह मांगा दान मिलता था। दान देना गुण है, परंतु गुणों का अतिरेक दोष ही सिद्धि होती है। किसे क्या, कब और कहाँ दे, इसका निश्चित विचार शास्त्रों में एवं गीता में बताया गया है। सत्पात्र को दान देना चाहिए, अपात्र को नहीं। अपात्र मानवों के हाथों में संपत्ति लगने पर वे मंदोन्मत्त होकर मनमानी करने लगते हैं। बलि राजा से कोई कभी भी कुछ भी मांगता, वह उसे दे देता था। तब भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मचारी बालक का वामन अवतार लिया। वामन अर्थात छोटा। ब्रह्मचारी बालक छोटा होता है और वह ओम भवती भिक्षाम देहि अर्थात भिक्षा दो ऐसा कहता है। विष्णु ने वामन अवतार लिया एवं बलिराज के पास जाकर भिक्षा मांगी। बलि राजा ने पूछा, क्या चाहिए? तब वामन ने त्रिपद भूमि दान मांगा। वामन कौन है? इस दान से क्या होगा? इसका ज्ञान न होने के कारण बलि राजा ने इस वामन को त्रिपद भूमि दान कर दी। इसके साथ ही वामन ने विराट रूप धारण कर एक पैर में समस्त पृथ्वी नाप ली, दूसरे पैर में अंतरिक्ष एवं फिर बलि राजा से पूछा, तीसरा पैर कहाँ रखूं? उसके उत्तर दिया, तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रखे। तब तीसरे पैर उसके मस्तक पर रख उसे पाताल में भेजने का निश्चय कर वामन ने बलि राजा से कहा, तुम्हें कोई वर मांगना हो तो मांगो, वरम ब्रूहि। बलि राजा ने वर मांगा कि अब पृथ्वी पर मेरा समस्त राज्य समाप्त होने वाला है एवं आप मुझे पाताल में भेजने वाले हैं। ऐसे में 3 कदमों के इस प्रसंग के प्रतीक रूप पृथ्वी पर प्रतिवर्ष कम से कम 3 दिन मेरे राज्य के रूप में माने जाएं। प्रभु यम प्रीत्यार्थ दीप दान करने वाले यम यातनाएं न हो, उसे
अपमृत्यु न आए, उसके घर पर सदा लक्ष्मी का वास हो। ये 3 दिन अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अमावस्या एवं कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा इसे बलिराज्य कहा जाता है। दीपावली कब मनाई जाती है? प्रश्न मार्क। दीपावली पर्व के अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण दिन है कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, धनतेरस, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, अमावस्या, लक्ष्मी पूजा एवं कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा बलि प्रतिपदा। ये 3 दिन दीपावली के विशेष उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। कुछ लोग त्रयोदशी को दीपावली में सम्मिलित न कर शेष 3 दिन का ही दिवाली मनाते हैं। वासु बारस अर्थात गौवत्स द्वादशी, धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस एवं भाई दूज अर्थात यम द्वितीया ये दिन दीपावली के साथ ही मनाते हैं। इसलिए भले ही ये त्यौहार भिन्न हो, फिर भी इसका समावेश दीपावली में ही किया जाता है। इन दिनों में दीपावली का एक अंग माना जाता है। कुछ प्रदेशों में वासु बारस अर्थात गौवत्स द्वादशी को ही दीपावली का आरंभ दिन मानते हैं। दीपावली आने के पूर्व ही लोग अपने अपने घरों को स्वच्छता पर ध्यान देते हैं। घर का कूड़ा करकट साफ करते हैं, घर में टूटी फूटी वस्तुएं को ठीक करवा कर घर की रंगाई करवाते हैं। इससे इस स्थान की न केवल आयु बढ़ती है वरन आकर्षण भी बढ़ जाता है। वर्षा ऋतु में फैली अस्वच्छता का भी परिमार्जन हो जाता है। स्वच्छता के साथ ही घर के सभी सदस्य नए कपड़े पहन सिलवाते हैं। विविध मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि दीपावली को ही श्री लक्ष्मी सद्गृहस्थों के घर में विचरण करती है। घर को सब प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध एवं सुशोभित कर दीपावली मनाने से श्री लक्ष्मी प्रसन्न होती है तथा यह वहाँ स्थायी रूप से निवास करती है। चौथा, दीपावली में बनाई जाने वाली विशेष रंगोली। दीपावली के पूर्व योजन की ही एक महत्वपूर्ण अंग है रंगोली। दीपावली के शुभ पर्व पर विशेष रूप से रंगोली बनाने की प्रथा है। रंगोली के 2 उद्देश्य है सौंदर्य का साक्षात्कार एवं मंगल की सिद्धि। 5वां है तेल की दीप जलाना। रंगोली बनाने के साथ ही दीपावली में प्रतिदिन किए जाने वाले यह एक महत्वपूर्ण कृत्य है। दीपावली में प्रतिदिन सायंकाल के देवता एवं तुलसी के समक्ष, साथ ही द्वार पर, आंगन में विविध स्थानों पर तेल के दीप लगाए जाते हैं। यह भी देवता अतिथि का स्वागत करने का प्रतीक है। आकाश दीप एवं आकाश कुंडिल। विशिष्ट प्रकार से रंगीन कागज, थर्माकोल इत्यादि विविध कलाकृतियाँ बनाकर उसमें बिजली के दिए जलाए जाते हैं। उसे आकाशीय द्वीप अथवा आकाश दिल कहते हैं। आकाश दीप सुशोभन का भी एक भाग है।